न्यूज पर व्यूज में आज हमारे साथ जुड़ रही है एक बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय कंपनी और वो है क्यूमिंस। क्यूमिंस इंडिया, इसके बारे में आपको बता दूं कि जो ग्लोबल कंपनी क्यूमिंस उसका हिस्सा है क्यूमिंस इंडिया। 1962 से कंपनी हिंदुस्तान में है, पुणे में कंपनी का हेडक्वार्टर है। इंडस्ट्रियल, ऑटोमोटिव मार्केट और पावर जनरेशन में डीजल नेचुरल गैस इंजन का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। देश भर में 20 से ज्यादा डीलर्स हैं इस कंपनी के। और क्यूमिंस के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो उपकरण हैं इंजन की सर्विस के लिए, भारत, नेपाल, भूटान सब जगह इनका बिजनेस काफी हद तक फैला हुआ है, जो इंडियन कंपनी के द्वारा किया जाता है। आइए स्वागत करते हैं। हमारे साथ बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। क्यूमिंस इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर अश्वथ राम साहब हमारे साथ हैं इस वक्त, जो पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आपने बीई किया है। उसके बाद इंडियाना यूनिवर्सिटी के केली स्कूल ऑफ बिजनेस से आपने मैनेजमेंट की डिग्री ली है। और पढ़ाई के साथ साथ ही आपने क्यूमिंस में एक तरह से स्टूडेंट के तौर पर ज्वाइन कर लिया था। बड़ी इंस्पायरिंग जर्नी है अश्वथ राम साहब की। देखिए 1991 में वो एक को स्टूडेंट के तौर पर जुड़े। उसके बाद 1991 में आपने इंडियाना यूएसए में क्यूमिंस के साथ प्रॉपर तरीके से जॉब शुरू किया। और अब देखिए 31 साल में आप कंपनी के सबसे टॉप पोस्ट पर इस वक्त हैं और कंपनी के ऑपरेशंस, इनके इंटरनेशनल बिजनेस, इंजन और पावर सिस्टम वाले बिजनेसेस को मजबूत बनाने में आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अश्वथ राम साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर। जी बिजनेस को समय देने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले जो दुनिया भर में ये इस वक्त बड़ा उठापटक का माहौल चल रहा है, कच्चे तेल के दाम बड़े बढ़ गए हैं। आपकी कंपनी का काफी बिजनेस जो क्रूड से जुड़ी हुई कंपनियां उनसे आता है। इस वक्त जरा एक बार अंदाजा दें सर, जो कच्चे तेल के दाम, क्रूड के दाम इतने तेजी से बढ़े हैं, 120-130 डॉलर तक पहुंच गए हैं, किस तरह का इंपैक्ट आपके बिजनेस पर आता है? तो डायरेक्टली बिजनेस पे इम्पैक्ट कम आता है, लेकिन इनडायरेक्टली जब डीजल का दाम बढ़ जाता है तो लोग गाड़ियां कम चलाते हैं, जेनसेट कम चलाते हैं, तो सेल पे लॉन्ग टर्म पे थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। फ्रेट रेट बढ़ जाते हैं, उसके वजह से कॉस्ट थोड़े बढ़ जाते हैं। और लेकिन थोड़े सेक्टर्स में, ऑयल एंड गैस जैसे सेक्टरों में काम बढ़ जाता है, तो थोड़ा बैलेंस उसमें हो जाता है। सो डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट तो आता ही है बिजनेस पे। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट डेफिनेटली रॉ मटेरियल कॉस्ट जो बढ़ती है वो आपके पिछले रिजल्ट में दिखा भी सर थोड़ा सा। हालांकि दूसरी कंपनियों के कंपैरिजन में आप मार्जिन फिर भी बहुत अच्छे मेंटेन करने में कामयाब रहे। 17% से 15.5, 15.75% बुरा नहीं है। बाकी तो रेवेन्यू, एबिटा, प्रॉफिट के लेवल पर नंबर अच्छे रहे। तो क्या कंपनी की स्ट्रेंथ है कि बढ़ते हुए कॉस्ट को पास ऑन करने की, और अब चूंकि और शायद कॉस्ट बढ़ेगी अभी के माहौल को देखते हुए, तो कितना प्राइसिंग पावर है इस वक्त? थोड़ा तो प्राइसिंग पावर है, क्योंकि हम लास्ट बहुत सालों से कॉस्ट पे काम कर रहे हैं। जी। तो हमने हमारा ओवरहेड कॉस्ट कम किया है। मटेरियल कॉस्ट, इंजीनियरिंग डिजाइन को मॉडिफाई करके हम कॉस्ट कम करते हैं बेसिक प्रोडक्ट का। और एक्सपोर्ट पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं जहां प्रॉफिट ज्यादा है, ताकि लोकल कस्टमर्स पे इतना इम्पैक्ट नहीं आए। लेकिन फिर भी जब 15, 20, 25% से बढ़ जाता है कमोडिटी, तो आफ्टर सर्टन वाइल वो तो पास ऑन करना ही पड़ता है कस्टमर को। लेकिन कमेंस के पास बहुत स्ट्रेंथ है ये सब सस्टेन करने के लिए। राइट। अच्छा सर, एक और चीज बताएं कि हम जो सुन रहे हैं कि भाई इकोनॉमी में बड़ी स्ट्रेंथ है, ग्रोथ है, प्राइवेट कैपेक्स भी आ रहा है, सरकार की तरफ से भी खर्चा बहुत हो रहा है, तो क्या आपकी ऑर्डर बुक में भी वैसा दिख रहा है? बिजनेस आउटलुक, कितने ऑर्डर्स आपके पास अभी हैं और पाइपलाइन कैसे दिख रही है, इसके बारे में जानकारी दें सर। तो पाइपलाइन ईयर एंड में भी बहुत ही स्ट्रांग था। और सप्लाई चेन और ग्लोबल सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स के वजह से कंटेनर्स नहीं मिल रहे थे। कुछ कमोडिटीज का प्रॉब्लम्स था ग्लोब में। इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रॉब्लम अभी तक चल रहा है। कास्ट आयरन और सर्टेन कमोडिटीज लाइक सिलिकॉन, वो सब इजीली मिल रहे नहीं है। तो उसके वजह से जितना डिमांड मार्केट में है वो हम फुल्ली मीट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे हमारे बैकलॉग कम होते जा रहे हैं और हम धीरे धीरे सारे ऑर्डर्स मीट करते जा रहे हैं। लेकिन अभी तक तो
ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है। अभी ये यूक्रेन रशिया ये युद्ध के वजह से उसका क्या इम्पैक्ट होगा वो अभी तक देखना है, क्योंकि हमारे कस्टमर्स वो रीजन में भी हैं और हमारे फैक्ट्रीज भी है कमिंस के थोड़े वो रीजन में, तो वो सब जगह में भी वो लोग इम्पैक्ट होते हैं। उससे थोड़ा तो इम्पैक्ट आएगा हमारे ऊपर, लेकिन ओवरऑल अगर मैं कहूं कि इंडिया में और बाकी के एक्सपोर्ट्स मार्केट्स में हमारा ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है अभी। तो ऑर्डर बुक स्ट्रांग है। एक और चीज है जिस पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपकी ऑर्डर बुक स्ट्रांग है, आप कह भी रहे हैं कि जितने ऑर्डर्स आ रहे हैं उसको पूरा करना मुश्किल है, तो क्या आपकी कंपनी भी कोई एक्सपेंशन प्लान कर रही है, कैपेक्स कर रही है, तो वो जानकारी दें। और दूसरी चीज सर, ग्रीन हाइड्रोजन पर सरकार का बड़ा फोकस है, आपके लिए मिलता जुलता ही फील्ड है, तो क्या वहां पर भी कंपनी का कोई बिजनेस प्लान बना है? तो पहले कैपेक्स के बारे में कमिंस ने पिछले 10 साल में कमिंस ने हमारे पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो CIL है और दूसरे कमिंस के बिजनेसेस में ऑलमोस्ट $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया में। तो बहुत इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है कमिंस की तरह से। तो अभी जो इन्वेस्टमेंट होगा कमिंस का वो सिर्फ नया टेक्नोलॉजी लाने के लिए, नया एमिशन चेंज लाने के लिए या नया प्रोडक्ट्स लाने के लिए होगा। बेस इंफ्रास्ट्रक्चर और बेस फैक्ट्रीज में कैपेसिटीज हमारे पास बहुत है, तो वो एरिया में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है कमिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हाइड्रोजन का है, ये जो क्लाइमेट चेंज है वो तो जैसे हमारे ये जनरेशन के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है और कमिंस का बड़ा रोल है। कमिंस ने ग्लोबली टारगेट दिया है कि 2050 तक हम लोग जीरो कार्बन कंपनी बनेंगे। इंडिया ने टारगेट लिया है कि 2070 तक इंडिया जीरो कार्बन कंट्री बनेगा। तो कमिंस इंडिया के जो गोल्स है उससे थोड़ा आगे ही रहेगा। और कमिंस ने बहुत इन्वेस्टमेंट्स किए हैं हाइड्रोजन, EV, वो सब स्पेस में। एंड ये जो हाइड्रोजन पॉलिसी अनाउंस हुई है वो तो अभी तो फेज 1 अनाउंस हुई है, जिसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक फंडामेंटल्स, स्टोरेज कैपेसिटी, वो सब फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए स्कीम्स अनाउंस किए गए हैं। नेक्स्ट फेज अभी अनाउंस होगा जिसमें इलेक्ट्रोलाइजर्स वगैरह के लिए इंसेंटिव्स या PLI स्कीम वगैरह हम लोग चाहते हैं कि उसमें अनाउंस हो जाए। कमिंस का उसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट है और हम लोग वो टाइप का इन्वेस्टमेंट, फ्यूल सेल में इन्वेस्टमेंट, वो सब इंडिया में लाएंगे जब वो ऑर्डर्स और वो स्कीम्स ओपन हो जाती हैं। बिल्कुल। तो ये आपके प्लान से आगे चलते हुए नए बिजनेसेस के बारे में भी और साथ ही साथ आगे कैपेक्स के बारे में भी फिलहाल टेक्नोलॉजी पर खर्च करने का इरादा रखते हैं क्यूमिंस और क्यूमिंस के MD साहब। सर, आपसे विदा लूं उससे पहले दो चीजें कहना चाहता हूं आपसे। पहले तो आपको दिल से धन्यवाद देना है। आज आप शिकागो में हैं, इस वक्त देर रात है वहां पर, लेकिन आपने चूंकि कमिट कर दिया था कि मैं इंटरव्यू दूंगा, तो आपको हमने रात को जगाया है और आपने समय दिया है सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दूसरा सर, आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूं, क्योंकि आप है ना इंटरव्यू की शुरुआत में आप कह रहे थे, मेरी टीम बता रही थी कि हिंदी इंग्लिश में मिक्स कर लूं क्या, हिंदी बोलने में, बट यकीन मानिए सर, आपने बहुत अच्छी हिंदी बोली है, बहुत अच्छा प्रयास किया, और शुद्ध बोलिए, बढ़िया बोलिए, और आप बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, ये यकीन रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर उसके लिए भी। थैंक यू, कोशिश तो करता हूं। नहीं, बिल्कुल, और कोशिश नहीं, बहुत अच्छी वाली कोशिश है सर। और ये सब हम सब के लिए इंस्पिरेशन है कि हम किस तरह से और दूसरी लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करें, भाषाओं पर, और अपना कमांड बनाने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। ओके, तो ये थे अश्वथ राम साहब, MD क्यूमिंस इंडिया के लिए। छोटा